नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम हरियाणा जीके के 1600 के आसपास क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके हरियाणा में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि इस सीरीज़ में हमने हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर और जो हरियाणा के टफ लेवल के क्वेश्चन हैं वो सब कवर किए हैं। इससे पहले आपको एक वीडियो मिली होगी जिसमें हमने 500 क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं, और 500 के 500 क्वेश्चन आपको लगभग 1 घंटे 50 मिनट में प्रोवाइड करवाए गए हैं, और वो रिवीजन क्लास के नाम से आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें। और आज की इस वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप इस वीडियो के लिंक को किसी भी 5 ग्रुप में शेयर करें। उसके बाद वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, मौजूदा संरचना के संरक्षण हेतु मंगल नगर योजना विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए खालिस्तान का व्यय होगा। तो इसके लिए कितना खर्च है वो होने वाला है। तो मंगल नगर विकास योजना के लिए 1000 करोड़ का खर्च होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पंडित लक्ष्मी चंद सांगी ने गुरु रूप में किसकी शपथ की। तो इसमें जो है सीधा सीधा ये पूछा गया है कि पंडित लक्ष्मी चंद जी के गुरु कौन थे। तो ये थे मान सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गाँव में अमावस छुट्टी का संबंध किससे है। तो हरियाणा में जो गांव है उसमें अमावस की छुट्टी किससे है, किससे संबंध है। तो इसका संबंध किससे है, बैलों की छुट्टी से। हरियाणा में क्या है, अमावस के दिन बैलों की छुट्टी करते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ कब हुआ। तो हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ हुआ 7 मार्च 2017 को। नेक्स्ट है, पिपलाद ऋषि से संबंधित बागवत तीर्थ किस जिले में है। पिपलाद ऋषि से संबंधित बागवत तीर्थ है महेंद्रगढ़ जिले में। कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है। तो इनमें से प्रसिद्ध सांगी नहीं है ये पूछा है। तो पंडित लक्ष्मीचंद भी है, मांगेराम भी है, बाजे भगत भी है, लेकिन तुलसीदास शर्मा दिनेश है, ये प्रसिद्ध सांगी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। इसमें यह पूछा है कि कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है। तो नहीं है, पंचकुला है। इसके अलावा रोहतक, सोनीपत और अग्रोहा है, ये अति प्राचीन नगर है। नेक्स्ट क्या है, कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे। तो कोहिनूर पत्र के संपादक है वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, वो थे बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हेचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है कहाँ पे, झज्जर में। झज्जर में क्या है, सजावटी मछली हेचरी स्थापित करने का जो है निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है। तो हरियाणा में जो विवाह के टाइम है पंचायती रुपया है वो किसे दिया जाता है, वो दिया जाता है गांव के सम्मानित वृद्ध व्यक्ति को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत के किस अभियान को प्रारंभ किया था। तो उन्होंने किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वेतन विसंगतियों और अंतरों को खत्म करने के लिए वेतन विसंगति आयोग का गठन किया। तो ये गठन किसने किया, ये किया था जी माधवन ने। क्या था, हरियाणा सरकार ने वेतन विसंगतियों और अंतरों को खत्म करने के लिए वेतन विसंगति आयोग का गठन किया। तो वो कौन सा था, वो था जी माधवन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का जन्म किस जिले में हुआ। तो इनका जन्म हुआ था रोहतक में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के लिए ऑनलाइन लिंग अनुपात निगरानी प्रणाली खालिस्तान के द्वारा विकसित हुई। तो ये किसके द्वारा विकसित हुई थी, NIC के द्वारा। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है। तो बापोली आता है पानीपत जिले के अंतर्गत। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थापित की गई है। तो ये की गई है कुंडली में, और कुंडली कहाँ पे है, सोनीपत में है।
चालीस हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है हिसार में। माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये कौन है? जयनारायण कौशिक। नरदंश नामक उपन्यास इन्होंने लिखा। तो नरदंश नामक उपन्यास है वो किसने लिखा? वो लिखा था राकेश वत्स ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 28 अगस्त 2014 को। आला साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आला साहित्य की विद्या पूछी जाए तो वो है लोकवीर गाथा। लोकवीर गाथा हरियाणा। नेक्स्ट है छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो ये है संत गरीबदास से। अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत के लेखक कौन है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस गीत के लेखक है वो कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो मुंशी गुलामी लाल पुरस्कार है वो दिया जाता है साहित्य में। हरियाणा के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सबसे स्वच्छ शहरों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो ये किया था करनाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहल स्किल इंडिया कौशल भारत कब शुरू की गई? तो ये की गई थी 21 नवंबर 2014 को। प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये होता है फरल गांव, जो कि कहाँ पे है? कैथल में। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो ये है इंद्रजीत सिंह। पंडित राम किशन व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो किस क्षेत्र के हैं? हरियाणवी स्वांग के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका आधारित एक बड़ी तकनीकी कंपनी जिसने हरियाणा में अपनी वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की है, उसकी वैसी ही प्रयोगशाला खालिस्तान में स्थित है। तो जो अमेरिका की कंपनी है जिसने हरियाणा में एक वैश्विक साइबर रेंज की प्रयोगशाला शुरू की है, और बात करें तो वैसी सेम प्रयोगशाला कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो अमेरिका जैसी एक प्रयोगशाला है जो कि हरियाणा में साइबर रेंज की प्रयोगशाला है वो शुरू की है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, और जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ है? वो है पिंजौर में, और पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में है। हरियाणा में यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की? तो हरियाणा में जो जागीरदारी लीग है उसकी स्थापना की थी सर छोटू राम ने। सैंड पाइपर नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो सैंड पाइपर नामक स्थान है कहाँ पे है? रेवाड़ी में। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था फरीदाबाद में। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना से राज्य में खालिस्तान द्वारा स्थापित की गई थी। तो दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना है वो किसके द्वारा वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? नाबार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकारी कार्यालयों के आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला है? तो हॉर्टिकल्चर का पुरस्कार भी किसे मिला है? हरियाणा को। हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो वो है अंबाला और यमुनानगर। हरियाणा के किस शहर में आईबीएम का मुख्यालय है? तो वो है गुरुग्राम में। इसमें यदि आप ऑप्शन कट करना चाहो तो तो आपके हरियाणा के जो है शहर ही हट जाएंगे, बाकी बचेंगे गुरुग्राम और हिसार। तो इसमें आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी और स्कूल स्थित है? तो ये है झज्जर में। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 4 सितंबर 1887 को। कहाँ हुआ था? केलंगा गांव में, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है। और यदि ये स्कूल की बात की जाए झज्जर की, तो ये है गुरुग्राम मार्ग पर। जो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है
वो गुरुग्राम मार्ग पे स्थित है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ? तो ये हुआ था सतनामी विद्रोह। अनीता कुंडू कौन है? तो अनीता कुंडू कौन है? यह एक पर्वतारोही है। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। बजट 2015-16 में किन किन नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात की गई है? तो ये की गई है झज्जर और रोहतक को। उर्दू के देदी पैमान रतन मौलाना अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ? तो ये हुआ था पानीपत में। हरियाणवी भाषा में को किस वर्तनी में लिखा जाता है? तो हरियाणवी भाषा को लिखा जाता है देवनागरी में। लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता था, तो ये जीता कांस्य पदक। नेक्स्ट है NBAGR की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसमें शायद जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, नाबार्ड की स्थापना पूछी गई है, तो ये कब हुई थी? 1984 में। अगस्त 2016 को किस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो ये की थी उस टाइम SL वजीफदार ने। और जो वर्तमान में हरियाणा उच्च न्यायालय है हरियाणा और पंजाब का, उसके न्यायमूर्ति कौन है, उनका नाम आपको कमेंट करके जरूर बताना है। करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है लियाकत अली। राजपूत शैली चित्रकला का विषय को क्या है? तो यह है रामायण महाभारत भगवान श्री कृष्ण का जीवन, तो ये सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया? तो ये किया था डिप लिम्पिस। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो ये है पंचकुला। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो ये है दक्षिण भाग में। नेक्स्ट है तपेदिक यानी कि टीबी मुक्त हरियाणा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है अमिताभ बच्चन। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है? ये होगा हिसार में। नेक्स्ट है बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेस कहाँ स्थित है? तो ये है भिवानी में। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था रोहतक में। भाखड़ा नहर किस नगर के नजदीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये करती है टोहाना से। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यमुनानगर में। हाल ही में हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित की गई? तो ये हुई थी गुड़गांव में या गुरुग्राम में। भारत में अमेजन द्वारा संचालित सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र किस शहर में है? तो ये है सोनीपत में। निम्न में से किस रचना में रोहतक शब्द का उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है नकुल दिग्विजय में। रोहतक शब्द का उल्लेख कहाँ है? नकुल दिग्विजय में। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे? तो ये मिले थे मित्ताथल से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का स्थायी कैंपस स्थित है, तो ये होगा महेंद्रगढ़ में। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो ये होगा वल्लभगढ़ में। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अनुशंसा पर किया गया था, तो किसकी अनुशंसा पर किया गया था? सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था देवव्रत। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का प्राचीन कवि माना जाता है? तो प्राचीन कवि की बात की जाए तो ये विष्णुदत्त और बलदेव राजशांत दोनों को माना जाता है, तो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। हरियाणा शतरंज संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1983 में। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये हरियाणा के CM साहब होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मृद भांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है हिसार। जाट गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था चौधरी छोटू राम ने। उर्दू मुख्यतः किस जिले में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है
गुरुग्राम में। हरियाणा ने नई खेल नीति को स्वीकारा था 21 अगस्त 2009 में। नई खेल नीति को कब स्वीकारा था? 21 अगस्त 2009 में। हरियाणा का साहित्य निम्न भाषाओं में समृद्ध है सिवाय तो पाली के। तो हरियाणा का जो साहित्य है वो हिंदी, ब्रिज और उर्दू सभी से समृद्ध है, सिर्फ पाली के अलावा सभी भाषाओं से समृद्ध है। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था हिसार में। किस भारतीय कुश्तीबाज ने 2016 रियो ओलंपिक महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता था साक्षी मलिक ने। गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च और अप्रैल में। सोनू निगम किस जिले से संबंधित है? तो ये है फरीदाबाद से। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ स्थित है? तो ये होगी होडल में। हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? वर्ष 2010 में। HAREDA का पूरा नाम क्या है? तो हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। HAREDS का पूरा नाम क्या है? हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये है शिकारगढ़ पार्क। वीर शिकारगढ़ या शिकारगढ़ पार्क है, ये कहाँ पे है? नेशनल पार्क है जो शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। हरियाणा में उद्देश्य माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे शीतला माता का होना चाहिए था, इसको आप सही कर लीजिए। तो शीतला माता का प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है वो कहाँ पे है? तो वो होगा गुरुग्राम में। हरियाणा से वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 2017 और 2013 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की? तो ये है अनीता कुंडू। मुरारीलाल शर्मा निरसद खालिस्तान के लिए अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बच्चे और युवा के लिए। मुरारीलाल शर्मा है वो बच्चे और युवा के लिए अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट किसके नाम पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के नाम पर। खालिस्तान ने जसरंगी के उपन्यास रूप का निर्माण किया जहां पुरुष और महिला गायक एक ही समय में अलग अलग राग गाते हैं? तो ये किया पंडित जसराज शर्मा ने। पांडु पिंडारा हरियाणा का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जिसका संबंध पांडवों के नाम से है, तो ये कहाँ पे है? जींद में। चंदगीराम है, तो ये क्या है? एक खिलाड़ी है। न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष महिला अनुपात को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था देवी रूपक योजना को। निम्न में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना की? तो ये की थी इजराइल ने। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसके लिए पेंशन योजना की स्थापना की? तो ये की थी पत्रकारों के लिए। किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा है? तो ये है कैथल में। यक्ष यक्षिणों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है दोहान से। और दोहान कहाँ पे है ये आपको कमेंट करके बताना है। यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है? दोहान से। और दोहान किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। हाल ही में रोड सेफ्टी और फिटनेस के लिए हरियाणा के सभी 22 जिलों में 6 मई से कौन सा अभियान शुरू होगा? तो ये होगा राहगीर। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की? तो ये की थी मंगल नगर विकास योजना। शहरी क्षेत्रों के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? ये की थी मंगल नगर विकास योजना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं और ये भी बहुत ही कम समय में हमने कवर किए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिल सके। अपनी वीडियो यहाँ तक देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।